कल अपन ने पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन इसका सेल और एग्रीमेंट टू सेल का। क्या था उसमें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल करो। अगर आपकी इंस्टेंट ओनरशिप चेंज हो रही है तो क्या बोलेंगे उससे, सेल्स। ओनरशिप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टी। अगर आपकी ओनरशिप फ्यूचर डेट में चेंज होने वाली है तो एग्रीमेंट टू सेल। तो अगर ओनरशिप चेंज हो चुकी है, आपने सामान खरीद लिया, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसे, एग्जीक्यूटेड। और अभी आप सिर्फ कंडीशंस फुलफिल कर गए, आपको ओनरशिप बाद में मिलेगी क्योंकि अभी तक सेलर को ही नहीं मिले, तो क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव। बराबर है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ओनरशिप जा चुकी है तो सेलर के पास एक ही रेमेडी है कि वो सिर्फ प्राइस के लिए स्यू कर सकता है, क्योंकि गुड्स तो किसके हो गए, बायर के। ठीक है, हम बात पोजीशन की कर ही नहीं रहे। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, आपने तो अभी तक सामान बेचा ही नहीं ना, तो आप प्राइस किस चीज का क्लेम करोगे, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब डैमेजेस कैसे कैसे होते हैं आपको पता है, एक होते हैं ऑर्डिनरी, एक होते हैं लिक्विडेटेड। आपको क्या लगता है सेलर बायर में कौन से होते हैं, बेसिकली लिक्विडेटेड। स्पेशल भी हो सकते हैं अगर सामने वाले ने, मगर यहाँ पर्पस वाला एग्रीमेंट टू सेल में दिक्कत है ना, क्योंकि सेलर डैमेजेस क्लेम कर रहा है, तो वो एक पर्पस ही बोल सकता है, देखो भैया गुड्स सिर्फ मैं आपके लिए बुलवा रहा हूँ स्पेशली, तो आप मना मत करना। कि अगर आप मना करोगे तो मैं क्या क्लेम करूंगा आपसे, डैमेजेस कैसे क्लेम करेगा, 10 रुपए के गुड्स बुलवाया है ना, और बायर ने मना कर दिया खरीदने से, अब वो मार्केट में 8 रुपए में बिक रहे, तो वो 8 रुपए लेगा, 10 रुपए लेगा कि 2 रुपए लेगा, 2 रुपए लेगा, सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेगा, वो प्राइस क्यों क्लेम करेगा, क्योंकि सामने वाले ने खरीदा नहीं ना अभी तक। उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो पता होगा ना, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, अनलेस अरेंट, ये इफ इवन इफ गुड्स सेलर के पास रखे हो, बराबर है, बायर की कंसेंट से। प्राइस के लिए क्लेम नहीं करेगा एग्रीमेंट टू सेल। कौन सा वाला बोल रही है, अरे तो बाबा सेल में बचाओ, ओनरशिप किसकी हो गई, बायर की, तो बायर से गुड्स कैसे लेंगे, सिर्फ प्राइस ही तो क्लेम करेंगे है ना। अब तो उसके हो गए ना, तो वो तो बोल रहा मैं प्राइस देने को रेडी हूं, तो प्राइस दे दो और खत्म करो, खत्म बात। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ, अभी तक बायर ने गुड्स खरीदा नहीं है, आप लाएंगे और उसे बेचेंगे, अब आपने ला लिया, बेचा तो नहीं है, ला लिया, तो बायर ने क्या बोल दिया, आई एम अनेबल टू पे द प्राइस, तो उसने क्या बोला, ठीक है मैं कहीं और बेचता हूँ, अगर कोई डिफरेंस अमाउंट हुआ तो मैं आपसे रिकवर करूंगा। डिफरेंस समझ रहा है को क्या होता है, जितने में मैं आपको बेचने वाला था उससे कम और ज्यादा में बेचा था, वो अपन नहीं बात के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें ऐसा है, अगर सेलर बता के बेच रहा है कि देख तूने नहीं खरीदा तो किसी और को बेच रहा हूं, तो फिर ऊपर वाला अमाउंट शेयर करने की जरूरत नहीं है बायर से। पर अगर आपने बिना बताए बेच दिया, फिर बायर बोल सकता है अरे मैं तो खरीदने वाला था, आपने तो पूछा ही नहीं, तो अपन बाद में पढ़ेंगे उसको। और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाँ नहीं, अरे वो तो बहुत इजी है, पर्सोनम और वाला, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर के बिहाफ पे कौन मांगेगा, अरे प्राइस बोलो ना, उसका ऑफिशियल असाइन, और सिर्फ प्राइस ही मांगेगा ना, वो गुड्स नहीं मांग सकता, क्योंकि गुड्स तो किसके हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, कंट्रोल करेगा गुड्स पर, क्योंकि गुड्स अभी तक बायर के हुए नहीं थे, और प्राइस अब मैंने पढ़ लिया ना, पर प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल्स, डैमेजेस विल बी रिकवरेबल, यस। और बायर इंसॉल्वेंट हो गया अगर सेल में, तो जो ऑफिशियल असाइन है बायर का, वो गुड्स को कंट्रोल कर लेगा, बोलेगा क्योंकि भैया बायर खरीद चुका था, बोलो क्या पे करना है, पे कर देता हूं, पर गुड्स वापस नहीं करूंगा आपको, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जो देखो, जो सेलर का राइट है उधर बायर का कुछ नहीं हो रहा है, आप ऊपर नीचे पढ़ोगे तो आपको समझेगा। ये सेलर की ड्यूटी है, इधर देखो, ये बायर के असाइनी का राइट है, देखो ना आप गौर से। ऐसा एक काम करो, सिर्फ ये दोनों पॉइंट को पढ़ो, बायर का असाइनी क्या बोल रहा है, मैं गुड्स छोड़ूंगा ही नहीं, तो सेलर क्या बोलता है, अच्छा भैया ठीक है, देखो ना वो रख, मेरे को क्या पे कर दे, प्राइस तो पे कर दे। इधर देखो उल्टा है, जो सेलर का असाइनी है वो बोलता है गुड्स हमारे ही चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास है, तेरे पास गए नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ठीक है मैं नहीं खरीदता फिर आपसे, क्योंकि आप देना नहीं चाह रहे, है ना। बस इसको ध्यान रखो। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, लिखो अपनी कॉपी में,
कॉपी में मतलब पेज, बड़ा सा पेज या कुछ स्टिक करो, क्योंकि ये आपको पढ़ना नोट से ही है, मैं आप लोगों को उससे पढ़ने नहीं दूंगा, मॉड्यूल से है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आखिरी में बोलूंगा। मॉड्यूल से पढ़ना है तो 1 जनवरी को पढ़ना है। आ गया, पहुंच गया आगे। चलो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। आपने तो लिख लिया ना, क्यों लिख रहे हो आप लोग? सिर्फ सुनो, बार बार लिख के क्या मिलेगा? टाइप्स ऑफ डिलीवरी। अरे क्या लिखे बोली, देखो डिलीवरी का मतलब लिखिए अपनी कॉपी में, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। सही बोल रहा हूं? जब गुड्स फिजिकली ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम, बोलो यार, फ्रॉम सेलर टू बायर। बराबर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, डिलीवरी मतलब क्या? जब गुड्स किसके पास से किसके पास चले जाए? सेलर टू बायर, सेलर टू बायर। बराबर है? पोजीशन, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया पिछले 3 लेक्चर में? सिर्फ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। हमने कहीं पर भी डिलीवरी वर्ड मतलब पोजीशन वर्ड को यूज ही नहीं किया। अब पहली बार हम लोग पोजीशन वर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है? चलो हेडिंग दो, सबसे पहला एक्चुअल डिलीवरी। इसमें लिखिए व्हेन गुड्स आर actually when goods are actually physically transferred to seller to buyer. When goods are actually physically transferred to seller to, मतलब गुड्स एक्चुअली सेलर के पास से किसके पास आ गए? बायर के पास। बराबर है ना? एक्चुअली आ गया उसके पास, मतलब उसके हाथ में घर लेके निकल गए। नाम ये एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल मतलब रियल डिलीवरी। डिलीवरी जब वर्ड आता है तो क्या होता है? मेरे पास है गुड्स, मुझे डिलीवर्ड हो चुके। तो ये तीनों डिलीवरी में ये एक्चुअल है कि हाँ भैया मैं दुकान गया, सामान लिया, सामान लेके घर आया। दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज रियल पोजेस्ड डिलीवरी। रियलिटी में मेरे पास गुड्स आ गए, इट इज ऑल्सो नोन एज रियल पोजेस्ड डिलीवरी। रियल पोजेस्ड डिलीवरी। बरोबर है क्या? अरे बराबर है क्या भाई? सबसे ऑर्डिनरी यही है, यही समझ में आ गया आपको? सामान लिया, पैसा दिया और सामान लेके घर आ गया, खत्म। एक्चुअल डिलीवरी इतना ही से, मतलब जो आप रोज करते हैं, जो मैं रोज करता हूं, वो एक्चुअल डिलीवरी। गए, सामान लिए, पैसा दिए और सामान लेके घर आ गए, ठीक है? ये एक्चुअल है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसमें टाइम लगेगा पढ़ने में, मजा भी आएगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाले आप कंस्ट्रक्टिव की मीनिंग लिखिए, इंटेंडेड टू, वो आपको डिलीवर करना चाह रहा है बट एक्चुअली डिलीवर हुए नहीं है। इंटेंडेड टू डिलीवर, ऐसा दिख रहा है कि डिलीवरी हो गई है बट वो एक्चुअल डिलीवरी नहीं दिख रहा है। एक्चुअल वर्ड में बार बार नहीं बोलूंगा, मतलब समझ जाना एक्चुअल मतलब। एक्चुअल मतलब आप गुड्स लेके निकल गए, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स आपके हो गए बट वो एक्चुअल डिलीवरी जैसे दिख रहा नहीं है बट है।
इसमें दो चीजें लिखेंगे अपन। पहला क्या भाई जी, पहला क्या लिखेंगे, लिखो। व्हेन थर्ड पार्टी acknowledge the goods delivery for the buyer। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है रे, कि आप अपने सामने से खुद से किसी और के लिए लाइबिलिटी को एडमिट करना। ये बायर को बोल रहा है कि तेरे गुड्स मेरे पास है रे बाबा, बताओ, मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको तो क्लियर हो जाएगा। मतलब जहां गुड्स रखे थे बेचने के पहले, बेचने के बाद भी वहीं से रखे, गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए, मगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि अब किसकी ओनरशिप उसी की डिलीवरी। तो इंटेंडेड टू, मैं तो ट्रांसफर करना चाह रहा था, मगर अब गुड्स वहीं थे और आपको भी वहीं चाहिए थे। अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो दूसरा पॉइंट, व्हेन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बायर possess goods, एक मिनट मिटा लेता हूं, ऐसा लिखो, बायर एक्नॉलेज to buy the goods after getting possession of goods। पोजीशन ऑलरेडी बायर के पास है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। अब वो थोड़े दिन बाद बोल रहा है कि जो गुड्स मेरे पास थे इसको मैं ही रख लेता हूं। अपन पढ़ेंगे इसको, अपन आप अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल। मैं लेके चले गया गुड्स को, मेरे को अच्छे लग गए, तो गुड्स तो मेरे पास है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग लिखाना भूल गया मैं, कंस्ट्रक्टिव में लिखो, विदाउट चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स। कंस्ट्रक्टिव के ब्रैकेट में लिखो पहले, कंस्ट्रक्टिव के ब्रैकेट में विदाउट चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स, विदाउट चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है हो गया, हो रहा नहीं है, इंटेंडेड टू बोल रहा ना, विदाउट चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है। अरे बराबर है क्या, विदाउट चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स, बट it is looking, yes, but it is looking like that it is delivered to the another person, but it is looking like it is delivered to the another person। बराबर है शर्मा, सही बोल रहा हूं मैं। दो कंडीशन है इसमें, एक थर्ड पार्टी क्या करेगी, एक्नॉलेज करेगी किसी और के गुड्स को, कि बोलेगी मैं रख रही हूं आपके गुड्स, टेंशन नहीं लेने का, मेरे पास है। और दूसरे में क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, बायर के पास ऑलरेडी गुड्स है, बायर बोल रहा है मेरे पास थे, मेरे पास ही रहने दो। दोनों पढ़ेंगे अपन क्या होगा। पहली कंडीशन क्या बोला मैंने आपको, थर्ड पार्टी वाली, क्या बोला, थर्ड पार्टी। देखो इधर ध्यान दो, हाँ, ए के गुड्स है, उसने बी के पास में रखा, बी है वेयर हाउस कीपर, बराबर है, बोला मेरे गुड्स संभाल के रख, और उस गुड्स में क्या पे करता है वो, उसको रेंट, क्या पे करता है, रेंट। अब ए ने क्या किया, वही गुड्स सी को बेच दिया, जो कहां रखे थे, बी के वेयर हाउस में, तो वहीं रखे हुए ना, पोजीशन कहां चेंज हुई, सिर्फ क्या चेंज हुई, मगर हम तो मानेंगे ना कि अब पोजीशन पहले ए का था, अब किसका है, सी का है, मतलब ऐसे दिखेंगे तो चेंज हुआ ना, बट विदाउट चेंज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स आर एक्चुअली चेंज फ्रॉम ए टू सी। तो सुनो ना, अब क्या बोलेगा ए बी को, सुन रहे भैया, तो काम कर बी, अब ये जो गुड्स रखे हुए थे ना ये सी के हो गए, तो तू सी को बोलना
कि सर जो गुड्स ए के थे वो मैंने आपके लिए वो एक्नॉलेज कर रहा हूं कि संभाल के रखो। तो थर्ड पार्टी कौन होगा यहां पर? बी, जो एक्नॉलेज कर रहा है किसको? सी को। क्या बोल रहा है कि जो गुड्स पहले किसके थे? बी, ए के थे, अब आपके हो गए, तो मैं उसको आपको एक्नॉलेज करके बता रहा हूं कि अब मैंने संभाल के रखा। तो जब भी लगेंगे आके, अब मुझे बताओ रेंट भी कौन पे करेगा? सी पे कर, बराबर है ना? लिख लो इस एग्जांपल को, काम का एग्जांपल है। ए को लिखना सेलर, सी को लिखना बायर, और बी को लिखना वेयर हाउस कीपर, और लिखना बी एक्नॉलेज द डिलीवरी ऑन बिहाफ ऑफ सी। बराबर बोल रहा हूं? सी मत लिखना, बायर लिखना, ज्यादा बेटर हो। तो मुझे बताओ गुड्स इधर से कहीं गए क्या? इधर उधर गए क्या? वहीं के वहीं, विदाउट चेंज इन पोजीशन, बट डिलीवर्ड तो हो गए ना? किसको डिलीवर्ड हो गए? कागज पे तो डिलीवर्ड हो गए। कागज पे किसको डिलीवर्ड हो गए? सी को तो हो गए ना? अब तो सी यूज करेगा उसको। और ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। लिख लो, एग्जांपल लिख लो। ए इज द सेलर, बी इज द वेयर हाउस कीपर, ए पेइंग रेंट द वेयर हाउस कीपर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज गुड्स। बराबर है ना? ए पेड रेंट टू बी अ वेयर हाउस कीपर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज गुड्स। अरे बराबर है क्या? ए सेल दिस गुड्स टू, किसको बेचा? सी को। ए सेल दिस गुड्स टू सी। बी एक्नॉलेज द डिलीवरी। बराबर है ना? बी बोला सर आपके गुड्स मेरे पास में, जब लगेगा ले लेना। बी एक्नॉलेज द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। बोला कि नहीं बोला? बायर कौन है बोलो? सी। बायर कौन है? सी। आपको क्या लगता है इधर होता हूं मैं? सर B2B में बहुत होता हूं, B2B में होता हूं मैं बहुत। तो B2B में भी एक तो बायर होगा, दूसरा सेलर ही होगा ना? अरे लिखे क्या? दूसरा क्या बताया मैंने आपको? आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेल होने की है, बट कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया दोनों के बीच में, है ना? अब कैसे, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है बोलो मुझे? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंसस आइटम, कैपेसिटी, पढ़े हो ना ये सब चीजें? अब देखो, अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। क्या बोला मैंने? बायर क्या कर रहा है? एक्नॉलेज कर रहा है गुड्स को खरीदने के लिए, पोजीशन उसको पहले मिल चुका है। यहां लिखो इन केस ऑफ सेल्स ऑफ अप्रूवल, इन केस ऑन सेल्स ऑफ अप्रूवल या सेल्स ऑन अप्रूवल, एक ही बात है। सुनना पूरी बात को। ए ने बी से गुड्स, या गुड्स को नाम दे देता हूं मैं बाइक, लेके गया जो बी के पास थी। बी ने बेचने के लिए रखा। किसने बेचने के लिए रखा था? बी ने। ए ने क्या बोला? मैं आपकी बाइक कुछ दिन चलाओ के देखूंगा। तो ये हो गया, मैं लिख सकता हूँ ये हो गया इंटेंडेड बायर। कोशिश तो यही कर रहा है ना, खरीद लिया कि खरीदने की कोशिश कर रहा है, दिख रही है उसकी कोशिश, दिख रही है, ध्यान दे रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट। और ये हो गया सेलर, है ना? उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ कि भैया आप मेरी गाड़ी ले जाओ, चला वाला के देख। अभी पोजीशन किसके पास में? बायर के पास में ना? अरे बराबर है कि नहीं? आफ्टर 7 days ही एक्नॉलेज to show his willingness to purchase, बताना मैं सही बोल रहा हूँ, to purchase the already possessed goods। सही बोल रहा हूँ क्या? अरे बाबा गुड्स तो उसी के पास है ना? उसने क्या बोला बायर को? बी को क्या बोला? जो बाइक तेरे मैं चलाने लाया वो मेरे को अच्छी लगी, अब मैं अपने पास ही रख लूं। तो डिलीवरी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, बायर के पास ऑलरेडी गुड्स का पोजीशन था। चेंज हुआ क्या पोजीशन? अरे नहीं हुआ ना? जिसके पास था उसी के पास है, लिख लीजिए। ये एक और है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो मुझे बताओ बी ने जब ए को अपनी बाइक दिया, सुनना प्लीज इंपॉर्टेंट है, तो उसने उसको किस पर्पज से दिया था? क्या बेच दिया था कि बेचने के पर्पज से दिया था? इंटेंडेड था ना? वो तो बाद में हुआ जब बी ने क्या किया? एक्नॉलेज किया। अच्छा कैसे कैसे एक्नॉलेज करते? सुन लो, इधर सुनो।
ए बी कैसे कैसे मानेगा कि वो बाइक ए की हो गई? ए कुछ ऐसा कर देगा जो सिर्फ ओनर ही कर सकता है। ए ने बाइक को बेच दिया तो बाइक तो वही बेचेगा ना जिसकी होगी। तो बी क्या बोलेगा? भैया तूने बाइक को बेच दिया बिना पूछे, इसका मतलब तू बाइक अपनी मान चुका था तो मेरे को दे दे। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे शो हो जाएगा कि जो गुड्स आपके पहले नहीं थे अब आपके हो गए? तो क्या किया आपने? गुड्स को डिस्क बेच दिया। एक कम करो फैन, एक स्पीड कम करो, बराबर। दूसरा, अरे बताओ आप लोग सब पढ़े, क्या करेगा? प्लेज कर देगा। प्लेज कर दिया। व्हाट इज प्लेज? अपन किसकी चीजों को गिरवी रखते हैं? अपनी की दूसरों की? अपनी। तो अपना समझ के किया है तो खरीद ले भैया, अपने पास ही रकम। अरे बराबर है क्या? और रीजनेबल टाइम पे वापस नहीं किया। नहीं किया, कहा किया? नहीं किया ना। अबे भाई किसी की चीज ले जाओगे यूज करने के लिए तो एक रीजनेबल टाइम तो होगा। तो अगर आप रीजनेबल टाइम पर वापस नहीं करोगे तो क्या मानेगा सेलर? आपने उसे। तो अगर आप ये सब करते हो तो हम क्या मानेंगे कि आपको गुड्स डिलीवर, अब पैसा क्लीन दो। ठीक है, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, बहुत ज्यादा। इंटेंडेड बायर कुछ ऐसा करेगा, ही एक्नॉलेज द शो हिज विलिंगनेस टू परचेज ऑलरेडी परचेज गुड्स। और कैसे एक्नॉलेज किया उसने? बोलो, बता के, बेच के, प्लेज करके, ऐसे। चिंता नहीं है इसमें। जानवी खंडल वाले का तो हिसाब होता है। अरे समझा ना भाई, कंस्ट्रक्टिव मतलब समझ रहा है ना? आपको लग रहा है डिलीवरी हो रही है, यस सर किसी और के हो रहे हैं गुड्स, बट जिसके पास थे उसी के पास रखे, बराबर है क्या? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी का घर खरीदा, घर के अंदर का सामान है, वो क्या डिलीवर्ड होगा क्या कहीं? क्या आपके पोजीशन में आएगा? तो आप वहीं रखा है ना वो, बट हम तो उसको डिलीवरी मानेंगे ना, क्या अब आपका हो गया है। तो जो सामान जहां था वही है, उसके पोजीशन में कोई भी चेंज, क्या बोलेंगे उसे? कौन सी डिलीवरी बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, बताया, भूलना नहीं। बराबर है? अरे बराबर है क्या? बोलो, पहला 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 कंडीशन रिपीट करो, क्या था? थर्ड पार्टी एक्नॉलेज द गुड्स डिलीवर्ड फॉर बायर। बायर को बोल रहा है जो गुड्स पहले किसी और के थे वो अब मैंने आपके लिए संभाल के, तो जब भी आना होगा आके लेके चले जाए। ठीक है? अरे बराबर है क्या? तो ओनर एक बात बताओ, अब उस गुड्स को अगर मैं लेने जाता हूं वेयर हाउस के पास, तो क्या दिखाना पड़ेगा ओनर मुझे? गुड्स की ओनरशिप टाइटल दिखाना पड़ेगा कि नहीं? अरे रिसिप्ट में मेरा नाम तो होगा कि पहले क्या लिखा था कि ये गुड्स मिस्टर ए के थे, अब क्या लिखा होगा? ये गुड्स मिस्टर सी के हैं। मतलब ए ने अपना नाम ट्रांसफर किया ना, और सी का नाम। जब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको दिखाने पर किसी चीज की ओनरशिप साबित होती है, ओनरशिप, और उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना इतना आसान, क्या ए ने सी को ऐसे ही दे दिया कि नाम हम चेंज किया? चेंज किया ना, तभी तो साबित हुआ कि किसके गुड्स है। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको ट्रांसफर करना इतना आसान मियर डिलीवरी से नहीं कर सकते। समझता? मियर डिलीवरी जिसको दे दिया उसका हो गया, पहले आपको उसका नाम चेंज एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। सुनना प्लीज, उसे बोलेंगे डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बहुत आसान एग्जांपल। गाड़ी चला रहा है अब रात को 12 बजे हाईवे पे, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला कागजात दिखा। क्या दिखाओगे? डॉक्यूमेंट शोइंग मेरी है सर, मैं ओनर हूं उसका। आप समझ रहे क्या? नहीं। अब टोल नाका है रास्ते, टोल नाके में क्या मिलती है अपने को? रिसिप्ट, गाड़ी का नंबर, रिसिप्ट। अगले टोल नाके पे आपको चेक किया गया, गाड़ी के कागजात दिखाने बोलेगा कि टोल नाके की रिसिप्ट, उससे साबित हो गया कि गाड़ी आप ही लेके आ रहे। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे आपका नाम नहीं लिखा है वो मियर डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाएगा। व्हाट इज मियर डिलीवरी? मान लो मैं टोल नाके पे टोल नाका पे किया और बीच रास्ते पर काशिफ को गाड़ी दे दिया, तो वो रिसिप्ट तो काशिफ भी दिखा सकता है, उसके लिए मुझे ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो आसानी से ट्रांसफर हो जाए जिसपे किसी का नाम, उसको बोलते डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और जिस पर आपका नाम है जो आसानी से ट्रांसफर नहीं होता, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है?
शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है बोलो? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। या मेरे नाम पर शेयर है तो किसी को भी बेच दूंगा क्या? कि उसकी एक प्रोसेस होगी ना, इसको मैं आसानी से ट्रांसफर, और वो क्या शो कर रहा है कि शेयर मेरे। और व्हाट इज शेयर वारंट? सर उसमें किसी का भी नाम नहीं लिखा है, जिसको दे देंगे उसका हो जाएगा। चलो एक सवाल है आपसे, करेंसी क्या होती है? मेयर डिलीवरी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसको मिली उसकी। बेयरेबल चेक क्या होता है? अगर नाम लिखा है तो शोइंग टाइटल, जिसका लिखा है वही जाएगा ना। अरे बराबर है कि नहीं? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके घर में आता है सामान कुरियर वाला लेके, क्या दिखाते हो उसको? कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाते हो? बोलते ना, अभी हमें स्क्रीनशॉट बोल दो, कोड नहीं, फोटो वोटो खींचता है आके, क्या दिखाते हो उसको? क्योंकि आपको ऑलरेडी पे कर चुके हो। क्या दिखाते हो? कौन सा टाइटल? शोइंग ही दिखाओगे ना कि तौसीफ अहमद के नाम से ये गुड्स खरीदेगा फलाना ढमकाना, समझ रहे हो? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अरे लिखा होता है कि नहीं नाम? सिर्फ नाम लिखा होता है कि एड्रेस भी होता है? एड्रेस भी होता है सर, फोन नंबर भी होता है, पिन कोड भी होता है। बराबर है? सो आई रिपीट, सुनो, जो भी सामान ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, अगर उस सामान पर आपका नाम लिखा है और वो नाम के बिना आपको नहीं देने वाला, तो कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट शोइंग। आई एम शोइंग एक मेरे गुड्स है। बट अगर सिर्फ रिसिप्ट दिखा रहे हो, जैसे एग्जांपल, ए ने बी को गुड्स भेजा, सुनना, फॉर एग्जांपल मुंबई से दिल्ली, और रेलवे से भेजा, तो क्या किया होगा उसने? बी को पहले ओनरशिप डॉक्यूमेंट भेज दिया होगा, ईमेल करके, व्हाट्सएप करके। अभी तो ऐसे ही चलेगा। और एक रिसिप्ट भेजा होगा, जो रिसिप्ट उसको किसने दी होगी? रेलवे ने, मुंबई वाली रेलवे ने दी होगी ना। पहले ये दिखाना रहे उनको, अरे ये दिखाने का, तो उस रिसिप्ट पर लिखे गुड्स नंबर कि ट्रेन के इस डब्बे पर ये वाले जो गुड्स है ये इस नंबर के। अब मुझे बताइए, दिल्ली में जो बंदा आएगा, ये तो प्रूफ है कि वो किसी ना किसी के हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। रिसिप्ट दिखाएगा तो ले आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, वो गुड्स फैजान से मैंने खरीदा, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेलवे का काम क्या है रे? गुड्स को इधर से उधर पहुंचाना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उनको सिर्फ क्या देखना है? कौन रिसिप्ट लेके आ रहा है। अब मुझे बताओ, फैजान ने किसको बेचा? मेरे को बेचा, तो मैं तो जानवी को भी भेज सकता हूँ रिसिप्ट लेके। अरे मियाँ डिलीवरी, अरे जा गुड्स लेके आ जा। तो कौन सा डॉक्यूमेंट हुआ? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जहां ऑफ आया मतलब मियर डिलीवरी से डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। आप रेलवे स्टेशन में गाड़ी रखते हैं, रखते ना, कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता? ऑफ टाइटल। क्या नाम लिख के रहता क्या? तो मुझे बताओ, मैंने रखा तो क्या मैं ही लेके आऊंगा क्या? अरे कोई भी जाके लेके आ सकता। अरे बराबर है ना? अरे बोलो, ठीक है। कभी हल्दीराम गए हो, डोमिनोज गए हो, वहां पहले ऑर्डर करना पड़ता है। ऑर्डर करने पर एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को कौन सा डॉक्यूमेंट बोलेंगे? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या मैंने ऑर्डर किया तो कोई और जाके उस रिसिप्ट से खाना नहीं ला सकता क्या? कोई और मतलब क्या? अरे कोई और मतलब कोई भी जा सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उसमें नाम लिखा है क्या? अच्छा मान लो मैंने ऑर्डर किया और जल्दबाजी में मेरे को फोन आया और घर निकल गया और रिसिप्ट गिर गई, और ये हल्दीराम वालों को नहीं पता, बट किसी ने देख लिया, उसने रिसिप्ट उठाया और ऑर्डर ले लिया, ले सकता है ना? बिल्कुल, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, पैसे तो पे होगा। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि उसकी रिसिप्ट में क्या लिखा है? सिर्फ नंबर। अरे बराबर है क्या? नेक्स्ट हेडिंग दो, लास्ट। कौन सी डिलीवरी आएगी भाई? सिंबॉलिक डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी आएगी? सिंबॉलिक। इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया आपको सिंबॉलिक का भी, बट फिर भी सिंबॉलिक में लिखिए डॉक्यूमेंट्स used to show to get the possession of goods. I repeat, document used to show to get the possession of goods. ऐसा डॉक्यूमेंट जो दिखाने पर आपको गुड्स का क्या मिलेगा? पोजीशन। अरे आपने जो खाना ऑर्डर किया मैकडॉनल्ड्स में, अरे वो आप ही का है भैया, ओनर आप ही बन गए, मगर दिखाना तो पड़ेगा रिसिप्ट। जब तक रिसिप्ट नहीं दिखाओगे खाना नहीं मिलेगा आपको। वो बोल रहा है सिर्फ पोजीशन के लिए रिसिप्ट है, बाकी खाना आपका है, आपको कोई चिंता नहीं, ठीक है? अरे बराबर है क्या? इसमें एक एग्जांपल लिख लीजिए अपन। ए
डिलीवर्ड, ऐसा लिखो, ए ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम हल्दीराम by paying price and get the receipt. बराबर बोल रहे हो कि बेटा मिलती है क्या रिसिप्ट? by paying price and get the receipt. अरे बराबर है ना? after order is complete if buyer को खाना चाहिए ना, if buyer wants to get the possession of goods, अगर वो चाहता है कि वो खाना उसे मिले, wants to get the possession of goods, he has to show that receipt to the counter. बराबर है ना? he has to show the receipt to the counter. सही बोल रहा हूँ कि नहीं? दिखाना पड़ता ना काउंटर को. तो कौन सा डॉक्यूमेंट है तेरे हिसाब से? क्या मैं अपनी ओनरशिप दिखा रहा हूँ? ऐसा लिखा कि तौसीफ अहमद ने 4 बर्गर मंगाए, नहीं लिया? कौन सा होगा जिसपे नाम नहीं लिखा है? वो कौन सा? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. तो मैंने ऑर्डर किया तो क्या काशिफ नहीं जा सकता ऑर्डर लेने? नियर डिलीवरी से क्या हो जाएगा? ट्रांसफर. अरे हो जाएगा ना, जिसको दे दूंगा उसका हो जाएगा. ये घर जैसे घर का जो डॉक्यूमेंट होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट? शोइंग टाइटल. किसी को भी दे देंगे तो उसको हो जाएगा कि उसको बेचने का एक तरीका होगा. नाम चेंज करना पड़ेगा, डीड चेंज करनी पड़ेगी. वेरी गुड, वेरी नाइस. अरे बराबर है क्या? अच्छा एक मिनट, कभी किसी की गाड़ी लेके गए हो किराए पे? तो जिसकी गाड़ी हम किराए पे ले जाते हैं तो गाड़ी हमारी हो जाती है. तो जब कोई पुलिस वाला पकड़ता है तो हम अपने कागजात दिखाते हैं कि जिसकी गाड़ी उसके कागजात दिखाते हैं? अरे बराबर है ना, उसके भी दिखाए तो काफी है, क्योंकि क्या शो हो जाएगा उससे? किसी की तो है, किसी की है और मेरी नहीं है, ये शो होता है. तो अगर कुछ गड़बड़ है तो मेरे को मत बोलो, एंड वाइस वर्सा. जिसकी है उसने बोला कुछ गड़बड़ किया तो मेरे पास बता. अरे क्योंकि जिसकी गाड़ी होती है, अब उसने आपको दे दिया किराए पे, उसका एक ही काम था किराए का पैसा लेना. अब उसमें अगर आपने कुछ कांड किया तो हाथ खड़े कर लेगा ना कि भैया गाड़ी मैंने किराए पे दिया था, मेरी गाड़ी, मतलब मैं इसको यूज नहीं कर रहा. ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो. ए डिलीवर्ड some goods to be from Mumbai to Delhi through railway उनके पास तो भी नहीं आया, through railway by sending railway receipt. अरे मेरे को बताओ रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रेलवे के इंपॉर्टेंट क्या है? पैसे मिल गए ना उसको. अब उसको सामान को क्या करना, इधर से उधर. अब वो जिसके भी उसको क्या लेना देना? पैसे मिल गए ना तुमको. अरे बराबर है कि नहीं? तो इन्हें क्या किया होगा फिर? उस रिसिप्ट को किसको भेजा? बी को भेजा कि दिखाना और सामान ले लेना. हम जब अमेजोन से कुछ खरीदते हैं तो अमेजोन हमको एक रिसिप्ट भेजता है ना, मैसेज. अरे भेजता है कि नहीं? जनरेट होती है ना. फिर वो हमको जो सामान लेके आता है उसको क्या करना पड़ता है? दिखाना पड़ता है. देखो ए सेंड लिखा गया, इतना लिखा है ना. एंड ऑल्सो सेंड द रिसिप्ट ऑफ गुड्स टू बी, एंड ऑल्सो सेंड सम रिसिप्ट, एंड ऑल्सो सेंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स टू बी, बी वेंट टू रेलवे स्टेशन. अरे बराबर है क्या बेटा? बी वेंट टू रेलवे स्टेशन and possess the goods. बराबर है क्या? and possess the delivery of goods, by showing document. मतलब ये showing मतलब दिखा के है वो document of title, by showing document. क्या document की जगह लिख लो by showing receipt. बराबर है? अरे ठीक है क्या? उसको ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाने की क्या जरूरत? वो तो हो गया ना, ए और बी के बीच का मामला था. रेलवे को कैसा मतलब है? रिसिप्ट से लिखा मिल गई, जो मुंबई रेलवे स्टेशन ने जनरेट की थी, और दिल्ली वालों को दिखाना था. ठीक है,
तो मैं रिपीट करता हूं आपके सामने, जब डॉक्यूमेंट पर नाम लिखा है और वो इजीली निगोशिएबल और ट्रांसफरेबल नहीं है, उसको ट्रांसफर करने के लिए एक लीगल प्रोसेस होगी। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट चीख चीख के बोल रहे हैं मैं इसके गुड्स। और अगर आप डॉक्यूमेंट इजीली ट्रांसफर कर जाएं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और मुझे लगता है आप जानते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, कि हम लोग अपनी जिंदगी में वही, मैंने गाड़ी वाला जो एग्जांपल दिया, रेलवे का वो बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि गाड़ी आपकी है, आपने गाड़ी कहां रखा? रेलवे स्टेशन में। ये बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन वाले ने आपको क्या दिया? रिसिप्ट दिया। और आप सब जानते हैं उस पर नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या लिखा होता है? गाड़ी का नंबर और डेट। तो आपने गाड़ी रखा तो आप ही लेके आएंगे क्या? दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, तो बोलो। ठीक है, ऐसी कोई दुकान, ऐसी कोई शॉप जहां पर नाम पे बिल बनता है, तो जिसका नाम है वही पैसे पे करेगा। सुपर बाजार में बनता है? बनता होगा, अरे होगा ना यार। जैसे अरे वो डॉक्टर के जाते हैं ना, तो वहां काय पे बनता है? नाम पे बनता है। कैसा लिखा था? पेशेंट नंबर 1 2 3 पूरा नाम होता है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है वो? बोलो ना, डॉक्यूमेंट शोइंग। ऐसा दिखाना पड़ता है ना अपने को, ये लो डॉक्यूमेंट, अंदर जान दो। अरे बराबर है कि नहीं? किसी को थोड़ा जान देंगे। ये खत्म हो गया अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंट टाइप्स ऑफ। और मैंने उसी के साथ साथ में आपको डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल भी बता दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इनमें सब में छोटा छोटा शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है भावेश भैया? नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किए अपन ने। एक ना एक क्वेश्चन तो इस पे फेंकेगा वो, कंफर्म है। हायर परचेज और सेल पढ़ लिए थे क्या अपन ने? अरे बताओ ना बेटा। देखो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के पूरे एग्जांपल दिखे। बिल ऑफ लेडिंग, ये सब शिप में मिलता है। शिप से तो गुड्स आते हैं। अब यार शिप के गुड्स तो बेच दिया ना मैंने, कितनी बार अपना डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल दिखाऊंगा। तो जिसके शिप में गुड्स होंगे वो क्या, अब शिप में एक जन के गुड्स नहीं आते, बहुत सारे लोग के गुड्स आते, तो रिसिप्ट दिखाएगा, ले लेंगे। डॉक वारंट समझता है क्या? डॉक वारंट? रेलवे रिसिप्ट। व्हाट इज मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट? अरे पहले ट्रेन से आया, फिर प्लेन से आया, फिर रोड। हाँ, ऐसे इस तरीके से मल्टी मॉडल। सिर्फ क्या दिखाना पड़ता है आपको वहां पर? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, रिसिप्ट के भैया गुड्स मेरे हैं, उस पर रिसिप्ट पे मेरा नाम लिखाना जरूरी। अरे एक बात बताओ मेरे को, सुनो ना, अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर कोई सामान फैजान लोगों ने गोदिया बुलाए और उसके पापा के नाम पर सामान है, तो वो तो बिक गया सामान, वो तो जिनसे खरीदा। अब ये टीवी लेने के लिए अगर जाएंगे रेलवे स्टेशन में, तो क्या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल दिखाएंगे क्या? और अगर इसके पापा के जाना जरूरी है क्या? वो तो वो रिसिप्ट लेके जाएंगे ना, कि जो कोई नौकर भी लिया ले, तो रिसिप्ट पे क्या लिखा रहेगा? इस नंबर के ऑर्डर पर 50 टीवी आई है, ये बंदा आएगा तो इसको। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है? ऑफ टाइटल। कौन सा है? ऑफ टाइटल। इसको हिंदी में बताओ बोला, डॉक्यूमेंट ऑफ का मतलब क्या? ऑफ मतलब वो समझ रही है, ओ डबल एफ नहीं। टाइटल मतलब उसमें भी आपकी ओनरशिप शो हो रही है, बट वो ओनरशिप इजीली ट्रांसफरेबल हो जाए। दोनों में ओनरशिप शो हो रही है, एक में बहुत पुख्ता ओनरशिप है, नाम लिखा है, इजीली ट्रांसफरेबल। एक में आपके पास, अब जैसे ओनरशिप तो उसमें भी है, अब जैसे जो नोट मेरे पास में उसको ओनर तो वही हूं ना, हम अगर वो इजीली ट्रांसफरेबल है कि जिसको देना होगा दे दूंगा। अरे बराबर है क्या? जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या इजीली ट्रांसफरेबल है क्या? अरे इजीली ट्रांसफरेबल है क्या? पक्का। निगोशिएबल है क्या नॉन निगोशिएबल है? निगोशिएबल है ना, इजीली है, किसी को भी दे देंगे जिसका नाम लिखा होगा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल वहां पर ड्रॉइंग में किसी का नाम लिख दिया और पेइंग में भी किसी का नाम लिख दिया, तो किसी के पास भी चले जाएगा क्यों? अरे तो ऐसा बताओ ना बाबा, अगर नाम लिखा होगा, पेई का नाम लिखा, तो फिर लेके कौन जाएगा उसको? यही लेके जाएगा ना, भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं है। ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो।
क्या लिखा है? और शेयर सर्टिफिकेट इज ए डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, आपको शो करना पड़ेगा, नाम लिखा रहेगा बाबा। इट मियरली शोज दैट अ पर्सन नेम्ड इन द सर्टिफिकेट इज एंटाइटल्ड टू शेयर। अच्छा एक मिनट, अब आपको बैंक जाना है, तो डिमेट होता है रे, तो पुराना हो गया। अब आपको बैंक जाना है डिविडेंड लेने के लिए, तो डिविडेंड वारंट मिलते हैं, वो बैंक को दिखाना पड़ता है, उस पर नाम लिखा नहीं होता, नंबर होता है। क्या होता है? तो डिविडेंड लेने तो कोई भी जा सकता है घर से, क्योंकि बैंक को इतना तो पता है ये डिविडेंड वारंट जो भी लेके आया उसके शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है, ये उसी के शेयर। खत्म हो गया अपने जो पढ़े। प्रॉपर्टी मतलब क्लियर है सबको? प्रॉपर्टी पर भी एक लेक्चर लूंगा अलग अलग से, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी का, ठीक है? सिर्फ ये पढ़ लो, लास्ट टॉपिक आज का, मर्केंटाइल एजेंट। पढ़ो क्या लिखा सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में। इट मीन्स एन एजेंट इन द व्हाट इज कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आपके लिए काम सालों से कर रहा है, सालों से कर रहा है। ऑथोरिटी, आपने उसको ऑथोरिटी दी है आइदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन, मतलब डिलीवर टू द अनदर पर्सन, या तो बेच दे या किसी और को पहुंचा दे। अरे होता है कि नहीं? अरे मैं एग्जांपल देता, अगर यहाँ पर एलजी का शोरूम है, तो एलजी वाले से टीवी ले रहा है, क्या कर रहा है बोलो ना, उसका एजेंट ही तो है। क्या कर रहा है वो? गुड्स को कंसाइन कर रहा है कि बेच रहा है? बेच रहा है ना, बेच रहा है ना। अब मान लो गोंदिया में जो एलजी वाला था, उसको बोला तेरे को बेचना नहीं है, तेरे को लोगों तक पहुंचाना, दूसरे रिटेलर तक पहुंचाना, तो कौन हो गया वो? एजेंट ही हुआ, बट गुड्स को बेच रहा है कि डिलीवर कर रहा है? डिलीवर कर रहा है ना किसी और तक। या पढ़ेंगे अभी अकाउंट्स में कंसाइनमेंट, है ना, कंसाइनर और कंसाइनी। अरे बाबा गोंदिया में जितने भी लोग हैं जो किसी और का बनाया हुआ सामान बेच रहे, सब एजेंट ही तो है, जिसको आप अलग अलग भाषा में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। अरे बोलते हो कि नहीं? फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है? एजेंसीज तो है, जिसकी फ्रेंचाइजी आप खरीदते हो वो सब डिसाइड करता है ना, कैसे बिकेगा, अंदर का कलर क्या होगा, मेरे लेबर पहनेंगे क्या, सामान बनेगा कैसे, ठीक है? सो मर्केंटाइल एजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों को काम आएंगे। ओके, यहां एक और वर्ड लिखा है टू रेज मनी, जो आपके बिहाफ में पैसा रेज करे। एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जोमेटो ने कोटक महिंद्रा को अपना एजेंट बैंक बनाया लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए। जोमेटो ने खुद अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू किया। कोटक महिंद्रा बैंक कौन हो गया? उसका मर्केंटाइल एजेंट, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया ना। कोटक महिंद्रा का हम एक और नाम बोलेंगे इश्यू हाउसेस, जो किसी और के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करे। अरे ठीक है, अच्छा आप लोग ने 12th में पढ़े थे ना कि वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स को आप लोग प्लेज भी कर सकते हैं, पढ़े हो ना कि प्लेज करके पैसा उठा सकते हो। वेयर हाउस किसका है? वेयर हाउस कीपर का है, ओनर का। मेरे गुड्स रखे, मैंने उसको बोला सुनने रे भाई एक काम करना, जो मेरे गुड्स तेरे पास रखे हैं ना उसको मैं प्लेज कर रहा हूँ, प्लेज करके कुछ पैसा उठा रहा हूँ, तो प्लेज करने देना, समझ रहा है? बराबर है ना? तो जिसको मैंने काम दिया वो कौन हुआ? मेरा एजेंट ही हुआ ना, मार्केटाइल एजेंट, समझ रहा है ना आपको? जो आपके बिहाफ में आपके गुड्स को बेचे, आपके गुड्स को ट्रांसफर करे, या आपके गुड्स के आधार पर क्या करे बताओ? मनी रेस करे। क्या करे? मनी रेस। देखो इसका नाम भी लिखा है, सच काइंड ऑफ एजेंट्स आर ऑक्शनियर और ब्रोकर, दलाल। ऑक्शनियर कौन होता है सदन? जो आपके गुड्स को खरीदता है कि आपके गुड्स को बिकवाता है? बिकवाता है ना। वेरी गुड, ठीक है। ऑक्शनियर पता है ना, आईपीएल में देखो ना भाई, एक बंदे को अपन ने अपॉइंट किए, जो किसी प्लेयर्स, ऐसा समझ लो ना प्लेयर्स के द्वारा अपॉइंटेड है, वो प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है टीमों के सामने, ये खरीदो, तो उसके हैं क्या वो प्लेयर? बराबर है ना, वो तो टीमों के प्लेयर है, या किसके टीम करेंगे तो किसके? क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर, ठीक है। इंसॉल्वेंट मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कम से कम 25 साल से पता है आपको इंसॉल्वेंट क्या होता है, जब से पैदा नहीं हुए तब से। अब मेरे को इंसॉल्वेंट बताने की जरूरत नहीं, कौन होता है? अरे आप बताओ। अरे ऐसे थोड़ा ना बोलोगे, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, है ना, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अबे जो आदमी बिजनेस में इंसॉल्वेंट होता है उसी को इंसॉल्वेंट बोलते हैं, जो जिसका बिजनेस ही नहीं है उनको इंसॉल्वेंट कैसे बोलेंगे? अबे सॉल्वेंसी जो दिखाता है वही इंसॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंसी कौन दिखाता है दुनिया को? बिजनेसमैन ही तो दिखाएगा।
जिसका बिजनेस ही नहीं है क्या, जैसे आपका बिजनेस क्या है जानवी, तो क्या लगा आप घर पे जाके बोलते मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं बर्बाद हो गई, तो कोर्ट क्या बोलेगा, अरे तेरा बिजनेस क्या है। इंसॉल्वेंट होने के लिए पहले सॉल्वेंसी दिखानी पड़ती है, क्योंकि याद है पढ़े थे, माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट बिकॉज ही इज नॉट सॉल्वेंट ऑल्सो ना। प्राइस मतलब क्या, देखो पढ़ो, प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ, आई डोंट थिंक के, मुझे लगता है कि आपको कंसिडरेशन की मीनिंग बतानी पड़ेगी। हु डिसाइड द प्राइस, प्रोमिसर, पढ़े हो कि नहीं, है ना, कम भी होगा तो चलेगा, उसकी डिजायर पे होना चाहिए। और लास्ट क्या लिखा है, क्वालिटी ऑफ गुड्स, उनकी कंडीशन और उनकी जो हैसियत है। ठीक है, अब सिर्फ दो आखिरी के 2-3 टॉपिक रखा है, कल लेक्चर खत्म, मतलब कल ये यूनिट खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, अरे मैं बता रहा हूँ, एग्रीमेंट टू सेल और तो सेल्स पढ़ा दिया ना मैंने, हायर परचेज भी पढ़ा दिया। अभी अपन पढ़ेंगे असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, पेरिशिंग ऑफ गुड्स बिफोर आफ्टर सेल, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर कल एक अलग लेक्चर दूंगा, जनरल प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हाईवे कौन सी प्रॉपर्टी पर आएगा सुमेश, जनरल है, सबकी ओनरशिप है, और ये मोबाइल, ये क्लास, पक्का, वेरी गुड। आपके दांत, अब मैं तोड़ के अपने पास रख लूं तो भागे यहां से, मेरे दांत जनरल है, मेरी आवाज स्पेसिफिक ब्रो, अब जनरल नहीं, झंडू तुम्हारी हो थोड़ी ना गई है तो मेरी, अबे तुमको बता ऐसे है तो मेरी ना, मेरे को नहीं बोलना है कुछ, ऐसा है ना, किडनी किडनी, फैजान की किडनी, जैन जैन आराम से, मोबाइल में जो भी दिखा रहा है उसको रख ले, हाँ भाई रख ले उसको, ठीक है। तो मुझे बताओ, राइट इन रिम और राइट इन पर्सोनम में स्पेशल जनरल क्या होगा, रिम मतलब अगेंस्ट दी, मतलब दुनिया के खिलाफ ना, जनरल हो गया ना, जनरल, अबे भैया जितने लोग मेरे गुड्स है, जितने लोग खड़े हो ये मोबाइल मेरा है, जनरल। अब स्पेसिफिक में आ जाओ, क्या था स्पेसिफिक में, पर्सोनम क्या होता है, अबे तो बताना उसमें होगा क्या है, वो गुड्स को मैंने प्लेज कर दिया, तो जिसने प्लेज किया उसका जनरल प्रॉपर्टी थी, उसके थे ना, बट जिसके पास प्लेज किया उसके पास क्या है, स्पेसिफिक है, क्योंकि उस गुड्स के लिए पैसे सिर्फ मुझसे ही मांग सकता है, किसी और से नहीं। तो अब बोलो पर्सोनम काय में आएगा, स्पेसिफिक में, अरे आएगा ना, और रिम काय में आएगा, जनरल। अरे बराबर है कि नहीं, जैसे बैंक के पास हम कोई चीज गिरवी रखते हैं, तो उस वो गिरवी रखी हुई चीज है किसकी, हमारा क्या है, उसमें जनरल प्रॉपर्टी है भाई, दुनिया की कोई भी व्यक्ति मेरे से वो ले नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता मेरे को उसको यूज करने से, बेचने से, खरीदने से, कुछ भी करने से। अब बैंक के पास चलेगी, अब बैंक क्या करेगा, उसको यूज कर सकता है क्या मेरे से बिना पूछे, अच्छा उसको उस गुड्स को कुछ करने से पहले उसको मेरे से पूछना पड़ेगा कि किसी और से पूछना पड़ेगा, मेरे से पूछना पड़ेगा ना, दैट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ओनरशिप अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन, जनरल ओनरशिप अगेंस्ट ऑल द पर्सन। ज्यादा मुंडी हिलाओगे जानवी, तो ऐसा लगता है कि नहीं समझ रहा है। स्कूल का एक रूल था, हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हम भी पढ़े, जो बच्चा बहुत मुंडी हिला रहा है मतलब उसको नहीं समझ रहा, क्योंकि वो जस्ट अपने टीचर को प्लीज कर, जैसे बने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, समझा, हाँ मतलब नहीं समझा। तो ये जो चल रहा है आपका, पक्का समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, हाँ, तो फिर मैं खुश हूं, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, ये मोबाइल की जनरल प्रॉपर्टी मेरे पास में, तो किसी को ही बेच सकता हूं ना मैं, और बैंक के पास जो गिरवी रखा, बैंक किसी को ही बेच देगा क्या, किससे पूछना पड़ेगा, मेरे से पूछना पड़ेगा, या मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे बैंक बेच देगा, मैं क्या करूंगा, पैसे नहीं पे करूंगा, तभी बेचेगा ना। अब गधे कहीं कि किसके प्रति आपकी ओनरशिप है, तो दुनिया के प्रति है ना, ओनरशिप अगेंस्ट, और स्पेसिफिक में क्या हुआ, पर्टिकुलर पर्सन। बैंक के पास वो जो गुड्स रखे हैं, तो उसकी ओनरशिप बैंक के किसके पास, मेरे प्रति है ना, अब गधे कहेंगे किसके प्रति बोल रहा हूं मैं, किसके प्रति, प्रति मतलब ये प्रति खंडलवाल जो गई ना, उसका इससे लेना देना नहीं है, मतलब किसके अगेंस्ट ओनरशिप है,
तो इसकी ओनरशिप मेरे पास में किसके अगेंस्ट है? दुनिया के अगेंस्ट है ना। हाँ, मेरी से हाँ, बाकी किसी की नहीं है। मगर बैंक के पास जो मेरा सामान है वो क्या मेरा ही है ना। तो बैंक को अगर ओनरशिप क्लेम करनी होगी तो किससे पूछना पड़ेगा? मेरे से पूछना पड़ेगा ना। अच्छा मुझे बता, मेरी कार रखी है बैंक के पास और मैंने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक बिना पूछे मेरी कार को प्लेज कर देगा क्या? नहीं कर सकता ना। बट इस फोन को अगर मेरे को बेचना होगा तो मैं बेच सकता हूं ना। बेच सकता, मेरा है ना भाई, कोई नहीं हो सकता। मैं दैट इज जनरल प्रॉपर्टी, मतलब अगेंस्ट दी जनरल पर्सन। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मतलब अगेंस्ट दी पर्टिकुलर पर्सन। तो आपको उससे पूछना पड़ेगा। बहुत इजी है। ये टी शर्ट का है, में आएगा जनरल है ना भाई। इस टी शर्ट का पोछा लगा है, इसको कोई जनरल प्रॉपर्टी, इससे ये प्रॉपर्टी कोई भी ले नहीं सकता, ओनरशिप ले नहीं सकता। अब इस टी शर्ट को आपने गिरवी रख दी किसी लड़की के पास और बोला सुन, वो बोली सुना, आती के भंडारा, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं तो बोले सुन, मैं अगर अच्छे मार्क्स लाया तो टी शर्ट तेरी, नहीं लाया तो मेरी। तो अगर उसको टी शर्ट को बेचना होगा, पहनना होगा, ओढ़ना होगा तो किससे पूछेगी? फैजान से ही पूछेगी ना। अरे आप समझ रहे कि जैन को फोन लगाएगा, अरे जैन वो तो फैजान की टी शर्ट है तो क्या करूं? जैन क्या बोलेगा? जो मेरी टी शर्ट तुम्हारे पास है ऑलरेडी। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जनरल प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है बोलो मुझे? ओनरशिप। जनरल का मतलब क्या होगा? अगेंस्ट ऑल, सबके अगेंस्ट मेरे पास जो ओनरशिप है वो क्या है? जनरल। तो आपको रिंग का मतलब समझता है ना? अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, वो जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है? अरे बराबर है कि नहीं? तो बोलो ना यार। जैसे एग्जांपल, हाईवे किसके लिए है? सबके पास है ना। तो कोई किसी को रोक सकता है क्या? स्पेशल कंडीशन में, जैसे कि पुलिस वुलिस कोई आया, नेता वेता, काम चल रहा है, हाँ ठीक है, चल जाना, वो तो दूसरी बात है। फिनिश फिनिश कर दिया अपन ने, मजाक मजाक, बड़ा टॉपिक फिनिश कर दिया आज। अब कल से 2 टाइम चालू।